इसमें सवाल है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या। तो प्रथम 15 मतलब हमें कहां तक की गिनती लिखना पड़ेगी या कितनी संख्याएं लिखना पड़ेगी? 15 तक गिनती लिखेंगे कि 15 संख्याएं लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 15 तक की गिनती लिखेंगे कि 15 संख्याएं लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो विषम संख्याओं का मतलब क्या होता है? विषम संख्याओं का मतलब क्या होता है? क्या होता है विषम संख्याओं का मतलब? जिनके जिनके अंक पर 1, 3, 5, 7 और इनमें से कोई एक अंक मिले। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे 1 से हमने 15 तक की गिनती लिख ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या ढूंढना है? कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो सम संख्या को अलग कर दो। सम संख्या कौन कौन सी इसमें? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या है ये। तो विषम कितनी बनी इनमें? 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जबकि चाहिए कहां तक की? हमें कितनी संख्याएं? 15। 15 तक की गिनती नहीं लिखना, 15 विषम संख्या चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली क्या है? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 1, 3, 5, 7 और 9। इनको अलग जोड़ लेंगे क्योंकि ये एक अंक की है। अब दो अंकों की लिखते हैं। क्या? 11, 13, 15, 17, 19। फिर इनको अलग जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ेंगे इनको अलग? इनमें भी दो अंक है लेकिन क्या है? एक एक है दहाई पर। जो अब दो दो आएंगे उनको अलग लिख लो, जैसे 21, 23, 25, 27, 29। इनको अलग जोड़ लेंगे। गिन लो, क्या हो गई? 15। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 हो गई 15। 15 हो गई विषम संख्या है। तो इनको चाहते तो हम गिनती क्रम से लिख लेते, लेकिन जोड़ना कठिन हो जाता। लेकिन ऐसा इसलिए लिखा हमने कि एक एक अंक की अलग हो गई। अब दो अंकों में भी जिनके दो अंक हैं तो एक एक वाली अलग हो गई और दो दो वाली अलग हो गई। तो अब इनको जोड़ दो, कितना आ गया? 3 और 1 4, 4 और 5 9, 7 16 और 9 25। वही सेम योगफल इधर आना है 25। 9, 7, 16, 5 21, 3 24 और 1 25 की 5 कैरी कितनी आ गई? 2। फिर जोड़ दो, 2 और 1 3, 4 5 6 7। ऐसे ही अब इधर भी 25 आएगा क्योंकि इकाई अंक पर तो सेम अंक है। 1 3 5 7 9 इकाई पर सेम अंक है कि नहीं? तो टोटल तो नहीं आएगा। फिर आ गया तो 2 4 6 8 10 12। अब इन तीनों को क्या कर दो? अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे? प्लस। तो हमारा टोटल योगफल आ जाएगा कितना? 15। 7 और 9 और 10 और 12। लो, आंसर आ गया 225। चेक करो। तो हमें सवाल में दिया है कि 50 तथा 90 के बीच। तो इसका मतलब क्या है कि किन दो संख्याओं को छोड़ दें हम? 50 और 90 को अलग कर देंगे। तो 50 और 90 के बीच। तो गिनती हम 50 से ही लिखते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा 50। अब हम गिनती लिखेंगे 51 से 51। आप बोलते जाओ। 53, 54, 55, 57, 58, 50, 60 है ना? फिर इधर 61, 64, 65, 60, 16, 68, 69,
70, 3, 74, 75, 77, 78, 79, हाँ 81, 80, 3, 84, 85, 88, 89, 90, 90 तक लग गया। अब इसमें क्या बोला 50 तथा 90 के बीच, तो सबसे पहले तो इस 90 को अलग कर दो और इस 50 को अलग कर दिया, क्योंकि इनके बीच की संख्या तो ये है 2। अब इनके बीच की संख्याओं में 50 और 90 को अलग करने के बाद अब हम जिन संख्याओं को अलग करेंगे, जिन संख्याओं को अलग करेंगे अब आज वो तो ढूंढना है, अब आज संख्याएं तो ढूंढना है, तो किन को अलग करेंगे, भाज्य को करेंगे। सबसे पहले कौन सी संख्या को अलग करेंगे, सबसे पहले कौन सी संख्या, सामने कौन सी लिखी बीच में, कौन सी लिखी, सम, तो इन सब को अलग करो यहाँ, और सम संख्या मतलब जिनके इकाई अंक पर क्या मिले, हाँ सम संख्या मतलब जिनके इकाई अंक पर क्या मिले, 0, 2, 4, 6 और 8, ऐसे अंक जब इकाई अंक पर आती है तो इनको हम सम संख्याएं बोलते हैं, तो उनको अलग कर दो, तो ये सब सारी सभी सम संख्या को क्या कर रहे हैं हम, निकाल दे रहे हैं इधर से। तो निकालने के बाद अब क्या बचेगी, कौन सी संख्या बचेगी, सम निकाल दी तो क्या बची, विषम। अब विषम संख्याएं, क्या पूरी विषम संख्याएं अभाज्य हो जाएंगी, क्या पूरी विषम संख्याएं अभाज्य हो जाएंगी, नहीं होंगी, पूरी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती, उन विषम संख्याओं में से कुछ विषम संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होती, कौन सी संख्या होंगी, कुछ विषम संख्या, पूरी नहीं होंगी, क्या पूरी विषम संख्या अभाज्य होंगी, बोलो यस और नो, सभी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, यस और नो, अभाज्य संख्याएं होती है, होंगी क्या, सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, नहीं होंगी, नहीं होंगी, तो जितनी ये सम संख्या विषम लिखी है 51, 53, 55, 57, 59, इन विषम संख्याओं में से भी अब हमें ढूंढना है कि कौन सी विषम संख्या अभाज्य होगी, तो क्या लिखे, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती है, नहीं होती, कुछ विषम संख्या, क्या कुछ विषम संख्याएं क्या होंगी, हाँ कुछ विषम संख्याएं अभाज्य होंगी, तो वही कुछ विषम संख्याएं हमें ढूंढना है, तो बताओ 51 क्या है, भाज्य की अभाज्य, भाज्य की अभाज्य 51 में काय का भाग जाएगा, वन का तो सभी में जाता है, अब उस संख्या को ढूंढो जिसमें वन और उसी संख्या के अलावा भाग जाए, हाँ तो कौन सी संख्या होगी वो, 3 नहीं है, 3 का भाग जाएगा कि नहीं, 3 का भाग जाएगा, 17 की टेबल में मिलता है 51, 17 3 51, तो ये भी अलग कर लो इसको, अब 53 है कि नहीं, 53 अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, तो ये पहली अभाज्य संख्या, 55 में काय का जाएगा, 55 में काय का जाएगा, 5 का जाएगा, नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 11 5 11 की टेबल में 55 नहीं आता, तो फिर ये भी अलग कर, 57 में काय का भाग जाएगा, 3 का, काय का, अब अभाज्य संख्या, अब हमें विषम या अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, तो फिर 3 का भाग जाता है, ये भी नहीं है, फिर क्या मिल गई 50, तो इस पूरी लाइन में केवल 53 और 59 दो संख्या मिल गई, 51 59, अब इसमें ढूंढना शुरू करो, क्या मिल गई 60 63 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें काय का भाग जाएगा,
काय का जाएगा 3 का, काय का 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। 65 में काय का भाग जाएगा, काय का जाएगा 5 का, काय का 5 का जाएगा। फिर नेक्स्ट मिल गई हमें क्या 67, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। 69 में भी काय का जाएगा 3 का, काय का 3 का जाएगा। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या मिल गए 70, 73, 75 में काय का जाएगा, काय का जाएगा 75 में 5 का, कौन सी संख्या का भाग जाएगा 5 का। 77 में काय का जाएगा 7 का और 11 का, वो भी नहीं। फिर अगली पॉसिबिलिटी 70, फिर देखो 81 में काय का जाएगा 3 का, 3 का, काय का 83 में किसी का नहीं, तो 83 में 85 में काय का जाएगा 5 का। इकाई अंक पर अगर 5 मिल जाए तो उसमें 5 का भाग जाएगा, तो इसको अलग पढ़ो। 87 में काय का जाएगा 3 का, काय का, तो ये भी नहीं है। फिर क्या बची 80, तो कुल कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर चेक कर लो बेटा, या 9। तो सवाल में हमें संख्याएं नहीं ढूंढना है, सवाल में संख्याएं ढूंढने को नहीं बोला है कि कितनी संख्या है। अगर हमने बोला होता कुल कितनी संख्या है तो उत्तर क्या होता 9, लेकिन हमें क्या करना है, इनका क्या निकालना है योगफल। जोड़ लो, पहले क्या लिखे 51, सॉरी 51 नहीं, ये 51 गलत लिखा, 53 लिखना था। 53, 59, 61, 60, 7, 71, 73, 79, 83 और 80। इनको क्या कर दो, सबको क्या कर दो प्लस कर दो, जोड़ लो। 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, फिर 21, फिर 24, फिर 33, फिर 36 और 9, 36 और 9 45, क्या लिया 4, जोड़ लो 8, 8 16 और 7 23 और 7 30, 7 37 और 6 43 और 6 49 और 5 54 और 5 59 और 4, कितना दिया 635। पांच, इसका एक सूत्र है, जब किसी संख्या के ऊपर काय की घात लगी हो, जी, जब किसी संख्या के ऊपर 0 की घात लगी हो तो उसका मान कितना होता है, कितना, बस तो 5 के ऊपर 0 की घात का मतलब क्या होगा, कितना होगा इसका पूरा मान, कितना हो जाएगा 1, यही तो आंसर, यह आंसर। लेकिन अगर 5 के ऊपर 2 की घात होती है तो इसका मान कितना आता, फिर 5 के ऊपर 2 की घात, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, अगर किसी संख्या के ऊपर 0 की घात नहीं है बल्कि किसी काय की घात है, किसी संख्या की घात है, अब वो 2 भी हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो, कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसके लिए फिर हम क्या लिखेंगे, जब किसी संख्या के ऊपर संख्या की घात होती है तो उसी संख्या का गुणा, उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से हम कितनी बार करेंगे, जितनी घात लगी हो। जैसे 5 के ऊपर 2 की घात है तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 का गुणा 2 से करना है कि 5 का गुणा 5 से करना है 2 बार, क्या है इसका सही उत्तर, 5 का गुणा 2 से करना है कि 5 का गुणा 5 से करना। अगर किसी संख्या के ऊपर किसी संख्या की घात है तो इसका मतलब क्या होगा,
जैसे 5 के ऊपर 2 की घात है तो क्या है सही? 5 गुणित 2 करेंगे कि 5 गुणित 5 करेंगे? गलत, ये गलत है। अगर किसी संख्या के ऊपर कोई घात दी है तो उसका मतलब उस संख्या का गुणा घात से नहीं करते, उस संख्या का गुणा घात से नहीं करते, बल्कि उस संख्या का गुणा कैसे करते हैं? कैसे? उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से करते हैं। संख्या गुणित संख्या, ना कि संख्या गुणित घात। ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। तो संख्या, अब जैसे 5 के ऊपर 2 की घात है तो 5 के ऊपर 2 की घात का मतलब 5 का गुणा 2 से नहीं करना है, क्योंकि संख्या है 5 और घात है कितनी? 2। तो 5 गुणित 2 नहीं होगा, बल्कि 5 गुणित 5 होगा। अगर मान लो 3 के ऊपर 4 की घात दी है तो इसका मतलब क्या है? 3 का गुणा 4 से करेंगे कि 3 को 4 बार गुणा करेंगे? क्या है सही? क्या है सही? ये गलत है और ये सही है। तो जब किसी संख्या के ऊपर किसी संख्या की घात लगी होती है तो उसका मतलब होता है कि उस संख्या का गुणा उसी संख्या से उतनी बार करना है जितनी बार घात, जितनी संख्या की घात लगी है। घात से गुणा कभी नहीं करते, बल्कि उस संख्या का गुणा उसी संख्या से उतनी बार करेंगे जितने की घात लगी। समझ में आ गया? तो इसमें 5 के ऊपर 0 की घात है, 5 के ऊपर, तो इसका मान आ जाएगा सीधा का सीधा कितना? 1। क्लियर? अब उसी संख्या का गुणा हम उसी संख्या से कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 0 की घात लगी, तो कितनी बार गुणा करना और 0 से करना नहीं है। समझ में आ गई बात? ये नहीं आई? ठीक है, तो हम लोग